हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। जैसे कि दोस्तों आज का आपने थंबनेल देखा होगा कि वो जो है ना, आप लोगों का कमेंट लगातार आ रहा है कि समय मिले तो, या फिर आपके पास वीडियो उपलब्ध है तो वो जो है ना 70 के दशक का कांवरिया पथ दिखाइए। मतलब समझ सकते हैं 70 के दशक वाला कह सकते हैं कि दोस्तों आप कहना चाह रहे हैं कि 1970 वाला कांवरिया पथ दिखाइए। तो आपको लगता है कि वो कांवरिया पथ अभी देखने को मिलेगा? ऐसा कोई कांवरिया पथ अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप अगर इच्छा जताए हैं ना कि उनकी जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं, तो देखना चाह रहे हैं तो वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम ये बता सकते हैं कि आप जो है 1970 में जाते थे तो किस किस लोकेशन से होकर के गुजरते थे और कहाँ कहाँ जा कर के आप यात्रा को करते थे। तो उसकी जानकारी हमें थोड़ा सा है मालूम चला है, क्योंकि दोस्तों 1970 का दशक वाला कांवरिया पथ हमें क्या मालूम चलेगा, उसमें तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। दोस्तों हम जो भी बोलते हैं एकदम बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पुरानी वाली बात हो गई है। तो थोड़ा सा हमने उसकी जानकारी को स्टोर किया है। स्टोर करने के बाद बस जो है ना आप तक पहुंचाने की यहाँ पर अभी काम शुरू करते हैं। तो हम ये बताते हैं ना कि वो कहाँ है, थोड़ा सा आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कांवरिया पथ जो है ना अभी हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो मौजूद है नहीं। और जो है थोड़ा सा मेन रोड में तब्दील हो गया है, कहीं कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है कहीं पर मेन रोड है, तो उसी तरह वो जो है अभी मौजूद है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का वो लोकेशन, वो डायरेक्शन कि आप लोग जो है जाते थे तो वो किधर से जाते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कुमरसार नदी में पहुँचते थे और कुमरसार नदी में आप आते नहीं थे उस समय, पहले आप जैसे कि वो देख रहे हैं उस साइड में, मतलब उस पार जैसे ही कुमरसार पहुंचते थे तो वहाँ पे एक नहर है, और नहर के मतलब वहाँ पे किनारे वैसे जाते थे, और फिर वैसे जाते थे उस पार से ही आप वहाँ पहुँच जाते थे, और उधर से ही जाते थे नहर के ऊपर होते होते। मतलब आप जब नहर के ऊपर जाते थे तब आप पहुंचते थे कहाँ, एक हाईवे पर, सुल्तानगंज देवघर हाईवे पर एक बेलहर नाम का जो है ब्लॉक है, प्रखंड है, थाना है। वही बेलहर थाना का ये अस्थायी थाना यहाँ पर धौरी में यहाँ पर लगाया जाता है सावन के महीने में। जिसको हमने दिखाया था वो अभी लगाया नहीं गया है, तो वो अस्थायी थाना है, तो वो जो है सावन के महीने में लगाया जाएगा। तो वहाँ पे आप बेलहर पहुँचते थे नहर के कांवरिया पथ पर चलते चलते। इसके बाद फिर बेलहर से आप जब निकलते थे ना, तो उस समय आप ना साहिबगंज आते थे ना फिर आप जलेबिया मोड़ आते थे। उस समय आप जलेबिया मोड़ भी नहीं आते थे। उस समय आप बेलहर से फिर क्रॉस करते थे सीधा जो है हनुमाना डैम है, जो कि बहुत सारे जो कांवरिया है ना वो बताते हैं कि उस टाइम ना कि वो हनुमाना डैम के बगल से गुजरते थे और पहाड़ पर चढ़ करके गुजरते थे। उस वक्त का जो कांवरिया पथ होता था ना, वो बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था। उस वक्त जो है ना कांवरिया पथ बना हुआ नहीं था, तो बहुत मुश्किल होता था जाने में। जिस कांवरियों को मालूम होगा, जो पुराने कांवरिया होंगे उनको अभी तक मालूम होगा। तो फिर आप वहाँ से पहुँचते थे हनुमाना डैम वाला। और तो दोस्तों अगर जो नए कांवरिया हैं, जो हमारे जैसे युवा हैं, तो वो तो ये भी कहेंगे ना कि आप सीधा सर्च कीजिएगा हनुमाना डैम बांका बिहार, या फिर बिहार का हनुमाना डैम, या फिर आप सर्च कर सकते हैं हनुमान डैम। तो आप जो है ना जैसे ही सर्च करेंगे वो भी मिलेगा, वो वीडियो भी मिलेगा आपके इसी भाई के चैनल पे। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो तब आपको पता ये चल पाएगा कि हनुमाना डैम से कैसे जाते थे। तो फिर आप हनुमाना डैम जाते थे। हनुमाना डैम के बगल से जब आप क्रॉस करते थे, वो पहाड़ को पार करते थे, तो उस वक्त आपका ये जलेबिया मोड़ जो है ना आपके हनुमाना डैम से बाएं साइड में छूट जाता था। उस समय जलेबिया मोड़ आप नहीं जाते थे। तो हनुमाना डैम पार करने के बाद आप पहुंचते थे जो कौआदा का जो क्षेत्र है ना, जहां पर वो टंकेश्वर है। टंकेश्वर नाथ से आपका जो है ना कांवरिया पथ जो है टंकेश्वर नाथ का, तो टंकेश्वर नाथ से जो है आपका हनुमाना डैम का पिछला भाग दिखता है। तो फिर वहाँ से आप टंकेश्वर भी नहीं जाते थे। तो हनुमाना डैम से जब आप क्रॉस करते थे ना, पार करते थे, तो टंकेश्वर भी आपका हल्का सा छूट जाता था। और वहाँ से जाके मिल करके आप जो है ना सुइया पहुंचने वाले होते थे। मतलब आप यहीं से समझ लिए कि कुमरसार से जब शुरू होता था वो नहर के बगल नहर के ऊपर का कांवरिया पथ 1970 वाला, 70 के दशक का कांवरिया पथ, तो वो जो है ना सीधा जा करके हनुमाना डैम पार करके वो सीधा जा करके आपको मिलता था सुइया में। तो सुइया में भी अभी जो कांवरिया पथ बिल्कुल जो है बाज़ार को साइड कर दिया है, और बिल्कुल बाज़ार के बगल से जो निकाला गया ना
उस वक्त भी जो है ना वो सीधा वाला कांवरिया पथ नहीं था उस समय। फिर आप थोड़ा सा सुइया का बाज़ार का कोना में घुसते थे कांवरिया पथ से, और फिर बाज़ार से फिर अलग कट करके मेन रोड जो है उसी से जाते थे। फिर आप सुइया पहाड़ पार करके आगे जा करके फिर आप मिलते थे देवघर वाला कांवरिया पथ में। तो समझ सकते हैं ना कि जो डायरेक्शन आपको चेंज होता था कांवरिया पथ का, तो वो आपका ना यहीं से होता था, सुल्तानगंज से ही। और पहला जो एक और आगे का थोड़ा सा आप बता देते हैं, थोड़ा सा जो है वो जो मनिया मोड़ है, जैसे कि आपको हमने दिखाया था मनिया मोड़ का जो अपडेट है, तो मनिया मोड़ में एक कांवरिया पथ था जो कि अभी जो है ना अभी मौजूदा जो कांवरिया पथ है वो बिल्कुल सुल्तानगंज से ला करके असरगंज होते हुए वो मनिया मोड़ में सीधा कर दिया गया है। वो आपको मिला दिया है सीधा और बिल्कुल नज़दीक कर दिया गया है। पहले आप सुल्तानगंज से आते थे ना तो तारापुर और फिर कुमरसा नहर मोड़ रामपुर, वहाँ पर एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला को बदल दिया गया है कांवरिया उधर से ही आते थे पकड़ता था। से ही चलते चलते तारापुर पार करके फिर नहर मोड़ रामपुर पहुंचते थे, और नहर मोड़ रामपुर से जब आप मेन रोड को छोड़ते थे पूर्व दिशा की ओर चलते थे, नहर के ऊपर वहाँ पर भी नहर है, तो नहर के ऊपर जब आप चलते थे ना तब आकर के आप मनिया मोड़ में मिलते थे। तो उतना आपको घूमना पड़ता था। उसी तरह फिर मनिया मोड़ से आते थे तो फिर ये कुमारसार से आप जब उस पार चलते थे तो वहाँ पर फिर आपको चलते चलते सीधा आप हनुमाना डैम होते होते सुइया पहुँचते थे। तो दोस्तों पूरा जो जानकारी कैसा लगा 70 के दशक वाला कांवरिया पथ का, तो कमेंट में आपकी डिमांड को हम जानकारी लेकर के पूरा किए। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों